हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और जिस फार्मूले से हम बहुत सारी रिएक्शन को तैयार करेंगे। क्योंकि ये इसलिए लेके आए दोस्तों, क्योंकि देखो बहुत बच्चे कहते हैं सर बहुत कठिन है केमिस्ट्री, समझ में नहीं आता है, रिएक्शन कैसे हो जाती है समझ में नहीं आता। तो इन सारी बातों को देखते हुए हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखे हैं। क्योंकि देखो कोई चीज अगर आपको करना है तो उसके कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ मेथड होते हैं और उन्हें जानना बहुत जरूरी होता है। और जब आपको कमांड हो जाएगा ना, विश्वास हो जाएगा, विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं। विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं, नजर जो बदले नजारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की भला जरूरत क्या है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। दोस्तों, इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जिसमें से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लिखा है मेथेन। मेथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है, आपका एथेन लिखा हुआ है C2H6 होता है, प्रोपेन इसी तरह से आप जब आप IUPAC नाम सीखेंगे तो हमने हाई स्कूल में डाल भी रखा है, हाई स्कूल की बैच में, कि फार्मूला क्या होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे कैसे होते हैं वो वहां से आप भी सीख सकते हो। यहाँ पर भी हमने कुछ नॉर्मल फार्मूले लिखे हैं, जैसे कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेन का फार्मूला C3H8 होता है, एथिल ब्रोमाइड। अब यहाँ से कुछ कठिन वाले शुरू होने वाले। तो एथिल का फार्मूला होता है, जो एथेन होता है ना दोस्तों, इसमें से जब एक हाइड्रोजन हट जाता है तो आपका एथिल समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। तो एथिल में यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पर हैलोजन परिवार का कोई सदस्य जुड़ता है। अगर मान लीजिए ये ब्रोमीन जुड़ा है तो एथिल ब्रोमाइड कहलाएगा दोस्तों, और जब I जुड़ेगा तो एथिल आयोडाइड कहलाएगा, और जब F जुड़ेगा तो एथिल फ्लोराइड कहलाएगा। इस तरह से आप हैलोजन परिवार को जोड़ करके एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एथिल क्लोराइड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एथिल क्लोराइड, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब हैलोजन परिवार के तत्व हैं। और हैलोजन परिवार के तत्वों को जोड़कर हम आपको एथिल मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये सब बनेंगी इसके साथ, एथिल के साथ। और ये कब होगा दोस्तों, जब इस एथेन से एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पर कोई ब्रोमीन, कोई हैलोजन समूह जुड़ जाएगा, तब ऐसा होगा। तो इस तरह से आप ये 3-4 फार्मूले ये याद कर सकते हो। जैसे मान लो रिएक्शन हुई, कोई बोला गया कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड किसी कंपाउंड से, किसी धातु से रिएक्शन करता है, तो अब आपके दिमाग में एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला होना चाहिए, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बच्चों को कठिन लगता है। इसीलिए हम आज क्या लेके आए हैं, महत्वपूर्ण सूत्र, जिससे आप आसानी से याद करेंगे। और उसके बाद जब हम रिएक्शन करवाएंगे क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करोगे, तो वहां पर आपको आसानी होगी समझने में, नहीं तो दोस्तों समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हो गया मेथिल एल्कोहल। अब एल्कोहल समूह आपने पढ़ रखा है हाई स्कूल में भी, OH होता है, और जब मेथिल जुड़ गया, यहाँ पर मीथेन से एक हाइड्रोजन हट जाता है तो मेथिल ग्रुप बन जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो मेथिल OH, यहाँ पर क्या लिखा, मेथिल समूह है, एल्कोहल समूह है, इसे बोलेंगे मेथिल एल्कोहल। अगर यहाँ पे C2H5 जुड़ जाए तो यहाँ पर हो जाएगा एथिल एल्कोहल दोस्तों, इस तरह से। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्लोरोफार्म लिखा हुआ है। क्लोरोफार्म जो है CHCl3 फार्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है क्लोरोफार्म का, CHCl3। आइडोफार्म का हो गया, I3 जुड़ गया तो आइडोफार्म हो गया, CHI3 हो गया। ब्रोमोफार्म हो गया, CHBr3 हो गया। उसके बाद यहां समझते हैं फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड मतलब देखो इसे जब पढ़ेंगे तो फार्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड आ रहा है, एल्डिहाइड का जो समूह होता है वो CHO होता है दोस्तों। तो CHO में अगर आगे हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो वो फार्मेल्डिहाइड कहलाता है। तो ये फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला हो गया, ज्यादा टफ नहीं, आप आसानी से याद कर सकते हो। एसिटाल्डिहाइड हो गया, तो यहां पर एल्डिहाइड है, CH3 जुड़ गया तो एसिटाल्डिहाइड हो गया। फार्मिक अम्ल, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में कोई पहले हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसे हम फार्मिक अम्ल कहते हैं। तो फार्मिक अम्ल का फार्मूला है HCOOH, इस तरह से ये हो गया। उसके बाद एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3COCH3। मेथिल साइनाइड,
CH3Cl साइनाइड का ये फार्मूला होता है। मेथिल जुड़ गया तो मेथिल साइनाइड हो गया, एथिल जुड़ जाएगा तो एथिल साइनाइड हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आपको कंपेयर भी कर लेना। मान लो कोई कुछ बोलता है, मान लो हमने बोला एथिल क्लोराइड, तो आपको पता है एथिल में C2H5 होगा, क्लोराइड में Cl होगा, एथिल क्लोराइड C2H5 Cl हो गया एथिल क्लोराइड का। तो इसी तरह से अगला मेथिल एमीन, एमीन समूह आपको याद कर लेना। मेथिल जुड़े तो मेथिल समूह, एथिल जुड़े तो एथिल एमीन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे CH3 जुड़ा इसलिए इसका नाम क्या है, मेथिल एमीन, तो मेथिल एमीन हो गया। यहाँ पर C2H5 देखो C2H5 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा एथिल एमीन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, डाई एथिल ईथर, मतलब कि जब एथिल समूह 2 हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। तो डाई एथिल ईथर, तो C2H5O C2H5, तो यहाँ पर 2 एथिल समूह जुड़े हैं इसीलिए कहा गया डाई एथिल ईथर। ओ जो समूह बीच में है उसे हम ईथर समूह कहते हैं, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, डाई एथिल ईथर। आगे देखें दोस्तों, यहाँ पर मेथिल समूह जुड़ा है, यहाँ पर C2H5 एथिल समूह जुड़ा है, तो इसे क्या बोलेंगे, तो इतने को देखो दोस्तों, ये इतने को क्या बोलते हैं, जो लिखा है CH3COO, इसको बोलते हैं एसीटेट। क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं। और यहाँ पर एथिल जुड़ा है तो एथिल एसीटेट हो गया। अगर यहाँ पर सोडियम कोई धातु जुड़ जाती तो सोडियम एसीटेट हो जाता, कैल्शियम एसीटेट हो जाता, ठीक, मेथिल एसीटेट हो जाता, तो मेथिल एसीटेट ना कहा जाता, उसे हम बोलते, क्योंकि यहाँ पर भी मेथिल है यहाँ पर भी मेथिल है तो डाई मेथिल एसीटेट बोलते, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। आगे देखो दोस्तों, सोडियम एसीटेट, तो यहाँ पर देखो अभी वही बात बताई ना हमने कि यहाँ पर कोई धातु जुड़ जाएगा, सोडियम जुड़ जाएगा तो सोडियम एसीटेट हो जाएगा। एसिटामाइड, तो CH3CONH2, यहाँ पर एमीन समूह जुड़ा है, NH2 जुड़ा है दोस्तों, तो CH3CONH2 एसिटामाइड का फार्मूला होता है। आगे देख लेते हैं, 2-3 बचे हैं, एसीटोन हो गया। इस तरह से यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ लिखा है सोडियम एथॉक्साइड, C2H5O जो होता है इसी को बोलते हैं दोस्तों एथॉक्साइड। इतने को क्या बोलते हैं दोस्तों, C2H5O को बोलते हैं एथॉक्साइड। सोडियम जुड़ गया तो सोडियम एथॉक्साइड हो गया, कैल्शियम जुड़ जाएगा तो कैल्शियम एथॉक्साइड हो जाएगा, मैग्नीशियम एथॉक्साइड हो जाएगा, इस तरह से। अब देखो डाई मेथिल ईथर, तो यहां पर क्या है, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल मतलब कि मेथिल समूह 2 जुड़े हैं, ईथर समूह बीच में है इसलिए इसको कहा गया डाई मेथिल ईथर। फास्फीन PH3 होता है दोस्तों, PCl5 इसे बोलेंगे, P से क्या होता है, फास्फोरस होता है। क्लोरीन 5 है तो 5 के लिए पेंटा कहते हैं, तो बोलेंगे फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। क्या बोलेंगे दोस्तों, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। PCl3 लिखा है, जब 3 होते हैं तो देखो 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा और 5 के लिए पेंटा लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 है तो मैं उसको क्या बोलेंगे, मोनो डाई ट्राई, इसे बोलेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या बोलेंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो ये कुछ सामान्य से फार्मूले थे दोस्तों, और जब आपको अच्छे से याद हो जाएगा ना, जब ये आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा तो आप आसानी से किसी भी रिएक्शन को कर सकते हो। तो हमने सोचा क्यों ना पहले हम कुछ फार्मूले बता दें, जिससे हम आपको जब रिएक्शन करवाएं, इसके बाद जो वीडियो आएंगे दोस्तों उसमें आपकी रिएक्शन वाली आएंगी, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, तो वहां पर आपको ये काम देने वाली है। इसलिए इनको अच्छे से अभी हम हट जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इन्हें याद कर लेना, कहीं कॉपी पर अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद आपको रिएक्शन करने बैठना है तो बहुत ही आसानी होगी और आसानी से आपको समझ में भी आएगा कि एथिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, सोडियम एसीटेट क्या होता है। तो इन सारी बातों को आप आसानी से सीख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।